Welcome to Giant Parents. It is Giant to online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about complex number of class 11th. So far in वीडियो नंबर 4 तक हम लोग बता चुके हैं कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व, मॉडुलस, कंजुगेट और कैसे हम लोग रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर. तो नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड पोलर फॉर्म. ये क्या होता है? कैसे समझिए. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया, एक्स रियल नंबर होता है और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. इस फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम होता है. ये कार्टेशियन सिस्टम में लिखा हुआ है. जेड इक्वल टू 3 प्लस 4i, एक्स का रियल वैल्यू और ये वाई का रियल इमेजिनरी वैल्यू है. और ये कौन सा फॉर्म में? कार्टेशियन सिस्टम में या कार्टेशियन फॉर्म में. अब हम लोग अगर इसको प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये रियल नंबर लाइन है और ये इमेजिनरी नंबर लाइन है. इसको बोलते हैं लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. तो अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना है? 3. वाई का वैल्यू क्या है? 4. ये जेड का एक पोजीशन है लोकस है 3 और 4. 3 और 4 मतलब एक्स में 3 है, वाई का भी 4. इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 4i. तो ये देखिए, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है एक्चुअली में यही क्या होता है? मॉडुलस. और यही क्या होता है? थीटा. मॉडुलस को आर बोलते हैं. R is the Z modulus called modulus of Z and theta क्या है? एंगल मेड बाय, ध्यान सुनिए, किसके द्वारा? मोड Z या क्या? R विथ क्या? रियल वैल्यू x एक्सिस. मतलब रियल नंबर के साथ जितना एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट भी बोलते हैं. क्लियर है? तो अब हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे. उसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, r के रूप में और थीटा के रूप में लिखेंगे. एकदम इजी. कैसे लिखेंगे बताइए. पहले इन सब बात को नोट कीजिए. एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है? रियल नंबर. और वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है? इमेजिनरी नंबर. ये जो लाइन ज्वाइनिंग है o से z, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z. इसको r लिखते हैं. r का वैल्यू कैसे निकालते हैं बताएंगे. थीटा भी आप जानते हैं, ये x है, ये y है. एक्स वाई के फॉर्म लिख सकते हैं. क्लियर है? एक्स को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर लाइन, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर लाइन. आर इक्वल टू मोड जेड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड. थीटा इज एंगल मेड बाय मोड जेड इक्वल टू आर विथ एक्स एक्सिस रियल नंबर के साथ. एम्पलीट्यूड क्या होता है? आर्गुमेंट. क्लियर है? प्लॉट कैसे करते हैं तो एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा. अब हम लोग आर और थीटा कैसे निकालते हैं उसी फॉर्म में आंसर लिखा जाता है. क्लियर है? एक दो बना के दिखाते हैं. वीडियो को नोट कीजिए पॉज करके. प्लॉट करके देखिए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रियल नंबर सपोज एक्स है, इमेजिनरी नंबर सपोज वाई है, ये थीटा है और इसको आर बोलते हैं. क्लियर है? तो आर निकालने तो मॉडुलस ऑफ जेड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर है? और अब नहीं आप पता हो गया. एक्स वाई पता है, आप लिख जाएगा नहीं. जेड इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस आई वाई. ये कौन सा इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन सिस्टम में लिखा होता है. तो आप निकालेंगे. अब थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा का वैल्यू क्या हो? वाई बाई एक्स. टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. ये हमेशा पाई में या डिग्री में आप लिख सकते हैं. तो थीटा निकल जाएगा. अब बोलिए, इन ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये आर है, ये एक्स है, ये वाई, सब नोन है. थीटा भी नोन है, सब कुछ पता चल जाएगा. तो बोलिए, इन ट्रायंगल एक दिख रहा होगा तो कोस थीटा का भी ले सकते हैं. कोस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर. एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा. मतलब ये कार्टेशियन है, इसको पोलर में चेंज तो आर कोस थीटा. एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई बाई आर. तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा. है ना? वाई का वैल्यू क्या हो गया? आर साइन थीटा. और एक्स का वैल्यू क्या हो गया? आर कॉस थीटा. थीटा क्या है? एंगल मेड बाय आर या मॉडुलस ऑफ जेड, है ना? इसको थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट. तो अब हम लोग देखिए कार्टेशियन इक्वेशन कहता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. एक्स का वैल्यू क्या है? आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा. तो बस आपको आर कॉमन करके कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म. दोबारा देखिए, समझ में आएगा.
पोलर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे निकालते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मोटे सब्जेक्ट है, टेन थीटा का वैल्यू क्या है y बाई x, थीटा इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स y बाई x, cos थीटा इक्वल टू क्या है x बाई r, परपेंडिकुलर बाई है ना, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस x बाई r, x बाई r तो x निकाल दिए तो क्या हो गया x का वैल्यू क्या हो गया r cos थीटा, उसी प्रकार sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया y बाई r, तो y का वैल्यू क्या होगा r sin थीटा, ये कौन सा हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया रियल पार्ट, r कॉमन कर लिए तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई में क्या बना हम लोग को r कॉमन कर लिए तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। अब हम एक दो क्वेश्चन आपको बनाएंगे तो पूरा डाउट दूर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, z इक्वल टू सिर्फ i, ये कार्टेशियन इक्वेशन का सिस्टम है, ये सिर्फ i लिखा तो जीरो रियल नंबर है प्लस 1 यानी x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू क्या है 1। अब इसको प्लॉट करेंगे तो बोलिए कहां मिलेगा, सिर्फ यहां मिलेगा, ये z यहां पे x तो जीरो है, y एक्सिस में सिर्फ i, तो देखिए इसका मॉडुलस क्या होगा रूट ओवर जीरो का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, देखिए ये भी मॉडुलस है और थीटा भी साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री देखिए रियल नंबर के साथ r जो है कितना के लिए बना है, क्या था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y बाई x, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 0, tan थीटा का वैल्यू निकल गया इंफिनिटी से क्या होता है 90 डिग्री, 90 को पाई में भी लिखना है तो पाई बाई 180 कर लीजिए तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो z इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, हमेशा दिखाना भी चाहिए तो x एक्सिस y एक्सिस इसको तो आप ग्राफ के साथ प्लॉट कर दीजिए, यही पर है यही r है, थीटा के साथ 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, आप चाहेंगे तो ऐसे भी r निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं और r का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना निकालें 1 cos कितना हो गया पाई बाई 2 i sin पाई बाई 2, बस हो गया, क्लियर है, सवाल अपने अच्छे से नोट कीजिए और एक बार बना के दिखाते हैं। z इक्वल टू 1 प्लस i, मतलब 1 प्लस 1 i यानी x प्लस i y रहता तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे होगा x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, z यहाँ पे है 1 प्लस i, r निकालेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट 2 और tan थीटा की सहायता से r निकल गया रूट 2 और थीटा कैसे निकलेगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है y बाई x 1 बाई 1, tan थीटा का वैल्यू 1, थीटा इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 4 या कलेक्ट 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan का वैल्यू 1 45 डिग्री से अंतर में 45 को पाई में चेंज करना तो पाई बाई ये रेडियन आंसर था पाई से कट जाएगा पाई बाई 4, सो आंसर कैसे लिखेंगे z इज इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r का वैल्यू क्या निकाले रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस i sin, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, हमेशा फिगर जरूर ड्रॉ करना चाहिए, ये x एक्सिस है ये ओरिजिन है ये y, प्लॉट जरूर करिए, प्लॉट करना तो एक बाद में बहुत हाई लेवल जब आप पढ़ेंगे तो आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं इसको, क्लियर है। और दो तीन क्वेश्चन देखिए, z इक्वल टू माइनस 1 प्लस i, तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस i क्वेश्चन है, इसको हम लोग पोलर फॉर्म, ये कौन सा इक्वेशन लिखा हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं या कार्टेशियन सिस्टम, तो x का वैल्यू माइनस 1 y का वैल्यू 1, क्लियर है। तो आप इसको प्लॉट करेंगे x का वैल्यू माइनस 1 इधर आ गया, ये x एक्सिस है, y एक्सिस माइनस 1 इधर है और y का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ z का वैल्यू माइनस 1 प्लस i सबको पता चल गया इधर क्यों होगा, क्लियर है, ये थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट वैसे लिखते बताएंगे आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आराम से जा जाएंगे, पहले तो फिगर देखो बनाना चाहिए, थीटा कौन सा मालूम, थीटा ये वाला गलती बोली, x एक्सिस का उधर की ओर ये एंगल थीटा होगा, थीटा ये उधर की ओर लेना है, x एक्सिस के साथ ही लेना है रियल नंबर के साथ, तो बोलिए r इज इक्वल टू क्या है -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 2, क्लियर है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2,
थीटा कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, वाई बाई एक्स। टेन थीटा का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई वन। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो देखिए माइनस वन आया टेन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर प्लस वन होता तो सबको जानते हैं 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से 45 135 डिग्री, या 135 को पाई बाई 180 में चेंज करेंगे तो डिग्री को पाई में चेंज कर देना है। अगर डिग्री में तो ये आंसर 135 काटेंगे तो 45 3 जब 45 4 जब 3 पाई बाई, ऐसे हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू क्या है, रूट टू कोस कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो वैल्यू कैसे लिखते हैं पता चल गया। ये वाला थीटा होता है, याद रखिएगा ये थीटा नहीं होता है, हमेशा एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ थीटा लिया जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा एंगल होगा। जैसे अगर प्लस वन होता तो क्या होगा, अगर टेन थीटा का वैल्यू प्लस वन होता तो कितना होता, 45 होता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू कितना होगा, ये 45 होगा, लेकिन ये वैल्यू दिया है हमेशा। तो कितना होगा, 180 में 45 घटा दीजिए 135, 135 को पाई में चेंज करना है तो पाई बाई 180 कर लीजिए, 3 पाई बाई 4। तो अब आंसर क्या है, पोलर फॉर्म में हम लोग का आंसर क्या है, पोलर फॉर्म। ये आंसर हम लोग का आंसर ये है पोलर फॉर्म। क्या होगा, 2 आर का वैल्यू cos 3/4 आई sin 3/4। कोई ग्रुप में ऐसा भी लिख दिया, आर का वैल्यू ऐसे और ऐसे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया पोलर। अंडरस्टूड। एक दो क्वेश्चन और देखिए। आर से का बुक का 5D खोलिए, j इक्वल टू 1 और 3 है। j इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। j इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 माइनस रूट 3 है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस रूट 3 बोलिए। x प्लस और y माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट, x प्लस है और y माइनस है, नीचे वाला क्वाड्रेंट। x का वैल्यू 1 रूट 3 ये वाला। तो देखिए अब हम लोग थीटा कैसे लिखते हैं, ये थीटा भी हो सकता है और ये और ये दो अलग अलग तरह से थीटा लिख सकते हैं। कैसे हम लोग थीटा लिखेंगे, दो तरीके से पॉसिबल आंसर। सबसे पहले तो आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आर मतलब मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। तो क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, y बाई x। y का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3, x का वैल्यू 1। सो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस रूट। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखना है तो ध्यान से, तो क्या कीजिए 360 डिग्री में अगर प्लस होता तो क्या लिखते हैं, प्लस होता तो क्या लिखते हैं, प्लस रूट 3 होता तो आपका थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री पर। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू, अब दो तरीका से आंसर लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या है, 360 में से क्या करिए 60। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में 60, ये जो वैल्यू है इतना बड़ा वैल्यू थीटा का वैल्यू है ना, तो क्या होगा 300 डिग्री। अब 300 को पाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 से 16 6 5 जन 6 3 जन 5 बाई 3 पाई। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, पोलर फॉर्म में, वही पोलर फॉर्म में क्या है। देखिए दो तरीका से आंसर लिख सकते हैं। आर का वैल्यू क्या निकालेंगे, आर क्या होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। आर का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, आर का वैल्यू निकाले 2 cos, क्या लिखिएगा 5 पाई बाई 3 प्लस आई sin 5 पाई बाई 3, ऐसे लिख लीजिए। या फिर आप चाहेंगे तो ऐसे भी, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, अगर चौथा क्वाड्रेंट में वैल्यू है x प्लस और y माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान देखिए कोस का कितना है, माइनस में है, tan थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3। तो माइनस में कैसे लिख सकते हैं, एंगल को माइनस लिख सकते हैं, माइनस रूट 3 को लिख सकते हैं 60 डिग्री या पाई बाई 3। 60 क्या है, 60 इंटू पाई बाई 180। फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू आता है तो माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और आई साइन माइनस पाई बाई 3। अंडरस्टूड। ये भी 100% सही है। कौन सा आंसर, ये वाला भी और ये वाला भी। फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू का नेगेटिव में भी कोस का नेगेटिव प्लस ही होता है, अगर सॉल्व कीजिएगा तो वही आ जाएगा।
क्लियर है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रहता है, फिगर जरूर ड्रॉ करिए, तब आपको थीटा में एक्चुअल पता चलेगा। आप चाहेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू -√3 आया है ना, तो +√3 रहता तो 60 डिग्री होता कि नहीं होता, 60 डिग्री लिख सकते थे हम लोग। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री में से 60 माइनस करिए 300 डिग्री, 300 डिग्री को पाई में चेंज करेंगे तो पाई/180 5π/3 हो जाएगा। तो आप 5π/3 के रूप में लिख सकते हैं या -π/3 के रूप में लिख सकते हैं। एक और बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब a प्लस आई बी फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले स्केच करेंगे, सबको आता है, जब भी नीचे में डिनोमिनेटर में आई है, सीधे क्या करिए 2 + 3i से स्लाइड करिए। सबको पता होगा कितना हो गया, 5 × 10 15i - 2i, 10 - 15 + 15i - 2i - 3i स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो 10 + 3 कितना होगा, 13 हो जाएगा, +3 हो गया, +13i, 4 प्लस क्या होगा 13, 13 को 1 + i। अब एकदम सिंपल हो गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है, थीटा दोनों प्लस आ गया, तो क्या निकालेंगे r, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √2 थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है y/x, y का वैल्यू पुट करिए 1/1, थीटा का वैल्यू क्या है 1 मतलब 45 डिग्री, 45 को पाई में चेंज करने के लिए पाई/1 80 से कर लीजिए, डिग्री को पाई में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा पाई/4, थीटा निकल गया। तो इसलिए नहीं, पोलर फॉर्म में क्या होगा, z = क्या है, z = क्या, हमारे पास 1 + i है, तो क्या होगा z = r का वैल्यू पुट करिए √2 cos, मतलब सिंपलीफाई करके करेंगे तो वही आंसर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। इस तरह से कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, नोट करिए, एक्सरसाइज 5D का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कभी a + ib फॉर्म में चेंज करने के बाद ही बनाइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पहले लोग रियल नंबर ढूंढ पड़ते थे। एक्सरसाइज 5D का एक दो क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है ax² प्लस, इस फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तो x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस b² - 4ac/2। तो बस अभी क्या होगा, b² - 4ac जिसको d बोलते हैं वो रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा, मतलब इमेजिनरी नंबर रहेगा, इसलिए दे दिया। एक दो क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, एक्सरसाइज 5E खोलिए, एक दो बना देते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 8x² प्लस 2x + 1, इसको सोल्व करने बोल दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास का स्टूडेंट भी सोल्व कर सकता है, एकदम इजी। ये a होता है, ये b है, ये c है, तो क्या होगा -b प्लस -b² -4ac बाई क्या होगा 2a, -2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 8 इंटू 1 सबको जानते हैं, तो 10th क्लास में तो अच्छा सीखा है कि 2a का वैल्यू कितना है 8, तो क्या होगा -2 प्लस -4 माइनस क्या होगा 32 है ना, 8 4 × 32 माइनस में आ गया बाई 2 8 × 16, तो j का वैल्यू क्या है -2 प्लस √28। पहली बार देखिए 8th क्लास तक में रूट के अंदर के डिस्क्रिमिनेंट के अंदर माइनस में नहीं आता था, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते थे और ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली बनता नहीं था। तो क्या अब बन जाएगा, इसको लिख सकते हम लोग माइनस है तो i लिख दीजिए, 28 को इसमें 4√7 मतलब सॉरी 2√7 बाई क्या 16, 2 से काट दीजिए तो क्या -1 प्लस √2i/8, यानी j का वैल्यू क्या है -1/8 प्लस √2/8 i प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दो आंसर। बस इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट के अंदर माइनस आया, 10th क्लास में रूट के अंदर प्लस ही मिला था, रूट के अंदर -28 को लिख सकते हैं 2 रूट क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक दौर बना देते हैं, तो आज का वीडियो 10D सॉरी एक्सरसाइज 5D 5E जरूर बना लेना चाहिए आपको।
ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 6। तो j इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 7, i दिया हुआ है, इसे सोल्व करेंगे, सब जानते हैं, खत्म होने वाला चैप्टर। तो b का वैल्यू पुट करिए 7i माइनस, b का वैल्यू पुट करिए 7i का स्क्वायर, और a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 6 बाई 2, a का वैल्यू कितना है 3। तो माइनस 7i प्लस माइनस 49i का स्क्वायर करो माइनस 1, 4 3 जा 12, 6 जा 72 बाई 2 3 जा क्या होगा 6। तो क्या हो गया से प्लस माइनस 7 7i माइनस में प्लस माइनस माइनस 49 माइनस 22 121 बाई 6। तो माइनस 7i प्लस 11 बाई 6। तो क्या समझ लीजिए, रियल को पाएंगे प्लस वाले में 11 माइनस 7i बाई 6 या माइनस 11 माइनस 7i। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन आप बना लीजिए, बस एक वीडियो और मिलेगा, चैप्टर खत्म होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।